श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो चाहे दिल के नगीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। नमस्कार, मैं संतोष कुमार चतुर्वेदी संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश से हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने कक्षा 10 यूपी बोर्ड का धनुष भंग का प्रसंग तुलसीदास की रचना है, जो अयोध्या कांड रामचरितमानस से लिया गया है। आज हम इसको शुरू करने जा रहे हैं, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगा। चलिए, इसमें एक ऊपर दोहा और फिर नीचे चौपाइयाँ लगी हुई है। तो सबसे पहले दोहा देखिए। ये उस समय का वर्णन है जब भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र के साथ जनकपुर में सीता जी का स्वयंवर देखने के लिए गए थे, और वहाँ इनको सबसे ऊंचा आसन मिलता है। बहुत ऊंचे आसन पर भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ विराजमान हैं, और उसको देख करके कवि कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भिन्न। अर्थात भगवान राम एक ऊंचे सिंहासन पर विराजमान है, जिसको देख करके ऐसा लगता है कि जैसे उदित माने उदय हो गया है उदयागिरि पर्वत रूपी मंच पर। यानी जो जिस मंच पर बैठे हैं ऐसा लगता है कि उदयागिरि पर्वत है। ठीक है, उदयागिरि पर्वत रूपी मंच पर रघुवर माने होता है श्री राम रूपी, बाल पतंग माने होता है सूर्य, यानी सुबह का सूर्य। बाल पतंग का मतलब क्या हुआ? सुबह का सूर्य। तो भगवान राम ऊंचे सिंहासन पर विराजमान है, जिसको देखकर ऐसा लगता है कि उदयागिरि पर्वत रूपी मंच पर श्री राम रूपी, रघुवर माने श्री राम रूपी, बाल पतंग मतलब सुबह के सूर्य का, उदित माने उदय हो। तो देखिए, ऐसा लगता है कि जैसे उदयागिरि पर्वत रूपी मंच पर श्री राम रूपी बाल पतंग सुबह के सूर्य का उदय होता है। और जब सूर्य उगता है तो बिकसे संत सरोज सब, और इस सूर्य के उगने से जो संत रूपी सरोज माने कमल है वो खिल गए। यानी इस सूर्य के उगने से जो संत रूपी कमल है वो खिल गए हैं, अर्थात प्रसन्नचित हो गए हैं। और हर्षे लोचन भृंग, और भृंग माने होता है भौरे, और कहते हैं कि हर्षे लोचन माने आंख, और उन ऋषियों मुनियों की संतों की जो भौरे रूपी आंखें होती हैं वह प्रसन्न हो गई हैं। जिस प्रकार के फूल के खिलने से, कमल के खिलने से भौरे प्रसन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार श्री राम के आ जाने से जो संत समाज है वह प्रसन्न हो जाता है। उनकी आंखें जो है खुशी से छलक। इसकी चौपाई देखते हैं। नृपन के रियासा निसिनासी, वचन नखत अवलीन प्रकाशी। अर्थात नृपन माने होता है राजाओं की, के माने की, आशा माने उम्मीद रूपी, निसी माने होता है रात्रि, नासी माने होता है नष्ट होता है। यानी श्री राम रूपी सूर्य के उगने से जो राजाओं की आशा रूपी निस माने रात्रि थी वो नष्ट। इस प्रकार से सूर्य के उगने से रात्रि का नाश हो जाता है, उसी प्रकार से श्री राम के आ जाने से जो राजाओं की आशा लगी हुई थी, जो उनकी आशा रूपी रात्रि थी कि हम धनुष को उठाएंगे और सीता से विवाह करेंगे, ये उनकी आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। और वचन नखत अवलीन प्रकाशी, नखत माने होता है तारे। जिस प्रकार से सूर्य के उगने से तारों का प्रकाश दिखाई नहीं देता है, उसी प्रकार से श्री राम के आ जाने से जो वचन रूपी तारे थे, यानी जो राजा उत्साह भरी बातें कर रहे थे, उसमें अवलीन प्रकाशी, यानी अब उसमें वो प्रकाश नहीं रहा। राजाओं के वचन रूपी तारे में वो प्रकाश नहीं रहा, यानी उनके वचनों में वो उस प्रकार का जो पहले वाला उत्साह था दिखाई नहीं दे रहा।
मानी मही कुमुद सब जाने। ये कुमुदनी का पौधा होता है जो सूर्य के उगने से वह संकुचित होने लगता है। ठीक है, तो कहते हैं मानी महित, मानी माने होता अभिमानी, महित माने होता है राजा रूपी जो कुमुदनी थी वो सब जाने लगे। यानी जो अभिमानी राजा रूपी कुमुदनी थी, यानी जो अभिमानी राजा थे वो श्री राम के आ जाने से कुमुदनी की तरह संकुचित होने लगे। और कपटी भूप, और जो कपटी भूप माने राजा थे उल्लू की तरह छिपने लगे। यानी जिस प्रकार से सूर्य के उग जाने से उल्लू छिपने लगता है, उसी प्रकार से श्री राम के आ जाने से जो कपटी राजा थे वो भी लुकाने लगे, मतलब छिपने लगे। और भय विशोक को मुनि देवा, बरसहि सुमन जनावहि सेवा। और भय विशोक, विशोक माने होता है प्रसन्न, कोक माने चकवा चुकवी रूपी जो मुनि और देव थे, यानी चकवा और चकवी रूपी जो मुनि और देव थे, यह विशोक माने होता है प्रसन्न हो जाते हैं। चकवा चकवी एक पक्षी होता है जो रात्रि के समय इनका जोड़ा बिछड़ जाता है और सूर्य की किरणों के साथ ही फिर से दोबारा आकर के इनके जोड़े मिल जाते हैं, लोग प्रसन्न हो जाते हैं। उसी प्रकार श्री राम के आ जाने से जो चकवा चकवी रूपी मुनि और देव थे वो सब प्रसन्न हो जाते हैं। और बरसहि सुमन जनावहि सेवा, और सुमन माने फूल को बरसा बरसा करके अपनी सेवा को जना रहे हैं, बता रहे हैं। और इसी बीच गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनिन सनयाय सुमागा। मतलब गुरुपद बंद, गुरु के पद माने पैरों की, बंदी माने वंदना करके, लेकिन कैसे? सहित अनुरागा, अनुरागा माने प्रेम के साथ, यानी अपने गुरु के कमलवत चरणों की प्रेम के साथ वंदना करके राम मुनि सन आयस मांगा। राम अपने गुरुदेव के, मुनि माने गुरुदेव से आयस माने आदेश मांगते हैं। और सहज ही चले सकल जग स्वामी, और सारे संसार के स्वामी बड़े ही सहजता के साथ आगे चलते हैं। मत मंजू वर सुंदर गामी, मत माने मतवाला, मंजू माने सुंदर, वर माने श्रेष्ठ, कुंजर माने हाथी, गामी माने होता है जा रहा हो। और ऐसा लगता है कि जैसे कोई श्रेष्ठ मतवाला सुंदर हाथी चल रहा हो। चलत राम सब कुल नर नारी, और पुलक पूरी तन भय सुखारी। जब रामचंद्र जी आगे धनुष की तरफ चलते हैं तो चलत राम सब पुण्य, सारे जो पुर के नर और नारी थे वह पुलकपुर, पुलकपुर माने होता है पूरी तरह से पुलकित हो जाते हैं। और तन भय सुखारी, और उनका तन माने शरीर सुख का अनुभव करने लगता है। और बंदी पितर सुर सुखित समारे, और सब जो है बंदी माने वंदना करते हैं, पितर माने होता है पूर्वजों का, सुर माने देवताओं का। और सभी जो नर नारी थे वे अपने पूर्वजों का और देवताओं का सुकृत मतलब होता है अच्छे अच्छे कर्मों से उनकी वंदना करते हैं। और कहते हैं जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, हे प्रभु जो कुछ भी हमारे पुण्य का प्रभाव रहे तो माने, इसलिए शिव धनुष मृणाल की नाई तोड़हु राम गणेश गोसाई। यानी जो नर और नारी थे वो क्या कहते हैं कि हे प्रभु अगर हमारा कुछ भी पुण्य हो तो शिव धनुष को, मृणाल माने होता है कमल के नाल की तरह, नाई माने के समान, तो शिव धनुष को कमल के नाल की तरह राम जी तोड़हु माने तोड़ दे हे गणेश भगवान। तो हे गणेश भगवान अगर हमारे पुण्य का थोड़ा सा भी प्रभाव हो तो इस शिव धनुष को कमल के नाल की तरह भगवान राम तोड़ दे। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।